नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैवल्य एकेडमी पर, जिसमें हम हिंदी पूर्वावलोकन का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने तद्भव और तत्सम शब्दों को देख लिया था। उसके बाद हमने अपना शुरू किया विशेषण और विशेष्य को। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य में एक पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, यानी एक लेक्चर हमारा डिस्कस हो चुका है। आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है उसका। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले मैं अगर वापस से आपको बता दूं कि विशेषण और विशेष्य क्या है। अगर कोई जो है आप में से कोई केवल हमारा ये वाला ही पार्ट देख रहा है तो उसे भी पता होना चाहिए विशेषण और विशेष्य क्या है। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण जो शब्द किसी की विशेषता बतलाता है, या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे हम विशेषण बोलते हैं, यानी उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष्य बोलते हैं, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम है वो क्या हो जाएगा? हमारा विशेष्य हो जाएगा। चलिए अगर हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, उसमें जो है आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि क्या विशेष्य और क्या विशेषण। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में शब्द विशेष्य है। हमसे पूछ रहा है विशेष्य, यानी किस चीज़ की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी ठंड, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा? बोल रहा है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी मतलब पानी कैसा है? पानी जो है वो ठंडा है। तो ठंडा क्या हो गई? वो हो गया हमारा विशेषण। क्यों? क्योंकि ये पानी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ठंडा वर्ड क्या हो गया? विशेषण। और तो हमसे पूछा है कि विशेष्य क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो पानी ठंडा क्या है? वो पानी है। ठीक है, तो पानी क्या हो जाएगा? पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी जो है वो ठंडा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पानी। पानी जो है वो हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमसे विशेषण पूछता तो क्या होता है? यहाँ पे ठंडा जो है वो विशेषण हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? फिर से हमसे विशेष्य पूछ रहा है, मतलब किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, ऑप्शन ए अनासक्ति, ऑप्शन बी अनासक्त, ऑप्शन सी अनुशंसित और ऑप्शन डी अपमानित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनासक्ति। ठीक है, अनासक्ति क्या है? ये विशेष्य वर्ड है। अगर इसका विशेषण देखें तो क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा अनासक्त। ठीक है, ये हो जाएगा विशेषण। मैं यहाँ पे बी लिख दे रही हूँ। ठीक है, विशेषण हो जाएगा ये। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अनुशंसित। अनुशंसित क्या है? ये विशेषण है। अगर हमें यहाँ पे पता चल गया कि अनासक्ति विशेष्य है, मतलब बाकी तीन क्या है? वो विशेषण है। ठीक है, तो अनुशंसित का क्या हो जाएगा? अगर हम अनुशंसित का विशेष्य देखें तो वो अनुशंसा हो जाएगा। अनुशंसा का विशेषण क्या है? अनुशंसित। और अपमानित का क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। ठीक है, अपमान जो है वो विशेष्य हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अनुशंसित का अनुशंसा हो जाएगा विशेष, अपमानित का अपमान हो जाएगा। इसी तरीके से अनासक्ति का क्या है? विशेषण अनासक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पूछ रहा है विशेष्य क्या है। ऑप्शन ए पौष्टिक, ऑप्शन बी पाठकीय, ऑप्शन सी भावुक, ऑप्शन डी विषाद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विषाद, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा विषण। विष आधा ड़ और पूरा ड़। ठीक है, पूरा ड़ क्या हो जाएगा? विषण। ये हो जाएगा उसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का देख ले तो पौष्टिक, भावुक और पाठकी क्या है? ये विशेषण है हमारे, ऑलरेडी विशेषण दिए हुए। तो हम इन सब का क्या देख लेते हैं? विशेष्य देख लेते हैं। पौष्टिक का हो जाएगा पुष्टि। ठीक है, पाठकी का हो जाएगा पाठक, और भावुक का हो जाएगा भाव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए बनारसी, ऑप्शन बी भारतवर्ष, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी खेती। पूछ रहा है विशेषण कौन सा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बनारसी। बनारसी जो है वो हम विशेषण के लिए प्रयोग करते हैं।
जैसे क्या वो होता है, बनारसी साड़ी, आपने इसे सबने सुना होगा कि बनारस की साड़ी फेमस है तो उसे बनारसी साड़ी भी बोलते हैं। तो क्या है, वो साड़ी की विशेषता बता रहा है कि ये बनारसी यानी बनारस की ही साड़ी है। ठीक है, तो एक साड़ी, कई सारी साड़ियाँ होती तो फिर वो अलग बात हो जाती, लेकिन यहाँ पे बनारस की साड़ी बोल रहा है यानी बनारसी बोल रहा है, तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा कि ये बनारस की ही है। तो एक क्या हो गया, बनारसी जो है वो हमारा हो गया विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। लैंग्वेज जो है वो टफ कर दिया है, लेकिन पूछा क्या है कि अगर मैं इसे सरल शब्दों में बोल दूँ तो क्या हो जाएगा, जो संज्ञा की परिभाषा, मतलब संज्ञा को क्या कह रहा है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टफ कर दिया है कि संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है, मतलब सीमित हो जाती है। किसी मर्यादा क्या होता है, वो सीमा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अव्यय। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विशेषण। जैसे अगर हम बोलते काली गाय तो क्या हो जाएगा, हम सिर्फ उस गाय की बात कर रहे हैं जो काली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो सीमित कर दिया हमने यानी मर्यादित कर दिया। अगर हम केवल गाय बोलते तो वो क्या हो जाती, वो जो है कोई भी गाय हो जाती, सफ़ेद गाय, काली गाय, भूरी गाय। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ काली गाय की बात की है तो यहाँ पे काली गाय यानी हमने उसको संख्या उसकी सीमित कर दी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका हमने मर्यादित कर दिया यानी सीमित कर दिया, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने बनारसी के बारे में बताया था, तो क्या हुआ, हमने बनारस को लेकर सीमित कर दिया कि बनारस की ही साड़ी है, तो वो क्या हो गया, हमने उसे मर्यादित कर दिया। ठीक है, यानी पर्टिकुलरली चीज़ के बारे में हमने बात की है तो वो विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी है विशेषण और विशेष, और ऑप्शन डी है विशिष्ट। तो हमने अभी जो है इतना लंबा एक्सप्लेनेशन देखा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, विशेषण। चाहे तो आप इसे याद कर सकते हैं, ये लैंग्वेज हो जाएगी। अगर इसी लैंग्वेज में याद करना है तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी प्रपंच, ऑप्शन डी पहुँच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब आया तो क्या हो जाएगा, वो विशेषण में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, पांचवा। ये क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण में उसकी उसके 5 प्रकार हैं, तो उसमें क्या है, वो क्रमवाचक हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रम से आया हुआ है, संख्यावाचक और संख्यावाचक में क्रमवाचक है ये। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे मैंने ऑप्शन उदाहरण दिया था आपको 5वीं मंजिल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में 5वां शब्द क्या है, विशेषण है, क्योंकि यह एक निश्चित संख्या को व्यक्त कर रहा है। एक तो निश्चित हो गया, ऊपर से क्या हो गया, क्रम से है तो क्रमवाचक में आ गया। ठीक है, फिर दिया है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा। ऑप्शन ए आर्ष, ऑप्शन बी ऋषिकल्प, ऑप्शन सी ऋषितुल्य, ऑप्शन डी ऋषिवत। तो विशेषण हमारा आर्ष बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए भयभीत, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी भीरु, ऑप्शन डी भय। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भय। क्यों, भय जो है वो विशेष हो जाएगा, बाकी सब क्या है, भयभीत है, भयभीत, निर्भीक और भीरु क्या है, ये विशेषण, ये क्या है, विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, क्यों विशेषण हो जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना वो व्यक्ति भयभीत है, तो व्यक्ति कैसा है, वो भयभीत है, या व्यक्ति निर्भीक है। तो निर्भीक का क्या हो जाएगा, हम व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं कि वो निर्भीक है, मतलब वो डरता नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द हो गए विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, पूछ रहा है अब इसमें विशेषण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए भयभीत, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी भीरु, ऑप्शन डी भव। यहाँ पे भव की जगह पर भय होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन है ऊपर वाले का।
तो यहाँ पर भव की जगह भय होगा और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो ज़रूरत नहीं है वापस से एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ऑप्शन ए कुशल, ऑप्शन बी चतुर, ऑप्शन सी अध्ययनशील, ऑप्शन डी मेधावी। तो प्रतिभा संपन्न छात्र है मतलब उसके अंदर पूरी प्रतिभा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेधावी भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो विशेषण हो जाएगा। इसका विशेष क्या होगा, मेधा होगा। ठीक है, चलिए नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक। क्यों, क्योंकि जो है ये नीली साड़ी जो है वो गुण बता रहा है। ठीक है, गुणवाचक में क्या देखते हैं, गुणवाचक में हम काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण या द्रष्टव्य, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला है नीली साड़ी। ठीक है, तो साड़ी कैसी है, वो नीली है। नीला क्या है, वो रंग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये गुणवाचक हो जाएगा, यानी गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर पूछ ले हमसे कि गुणवाचक के कितने प्रकार हैं या रूप है, तो क्या है, काल है, स्थान है, आकार है, रंग, दशा, गुण, द्रष्टव्य, इन सबको याद कर लेना है क्योंकि ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे 7 हो गए। गुणवाचक में कुल कितने आते हैं, 7 रूप आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह चांदी खोटी सी लगती है। इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है। आपकी बता दिया है कि विशेषण क्या है, खोटी सी जो है वो विशेषण है इसमें। ठीक है, और चांदी क्या हो गया, वो विशेष्य हो गया। ठीक है, तो पूछा है कि किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन डी पूर्णांक बोधक विशेषण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक। वो उसका गुण बता रहा है कि चांदी जो है थोड़ी सी ख़राब है, यानी खोटी है। ठीक है, और इसमें एक ट्रिक ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर सा या सी लगाकर जो है पदों को जोड़ा जाए, किसी भी पद में सा या सी लगाकर जोड़ा जाता है तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, क्या होता है, इन सबको जोड़कर अगर सा और सी को जोड़ दिया जाता है तो उसके गुण को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब क्लियर ही, अब तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि सा और सी जोड़ने पे वहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। ऑप्शन ए सर्वसुलभ, ऑप्शन बी ताजी रोटी, ऑप्शन सी कर्मनिष्ठ, ऑप्शन डी भाव विभल। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सर्वसुलभ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही विशेषण हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी विशेष्य नहीं है, बल्कि दोनों ही शब्द या दोनों ही पद क्या है, वो विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, बाकी 3 क्या है, बाकी 3 जो है वो विशेष्य और विशेषण दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्म जो ऑप्शन सी में है हमारा कर्म। ठीक है, रोटी ऑप्शन बी में, और भाव यानी ऑप्शन डी में। ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारी संज्ञा है, यानी इनकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो बाकी जो हो गई वो क्या हो गई, विशेषण हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। पूछ रहा है परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होती है, जो विशेषण यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, मतलब जो कर्म वाला होता है वो क्रिया होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वह बहुत थक गया है। ठीक है, थकना क्या है, वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा था तो वो थक गया है। तो यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, बहुत जो है वो परिमाणवाचक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, बहुत हो गया, अति हो गया, बड़ा हो गया, बिल्कुल, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय या थोड़ा,
अगर थोड़ा सा होता तब तो वो चला जाता गुड़ के लिए, लेकिन थोड़ा है तो वो परिमाण में हो गया, ठीक है। बस, काफ़ी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना, ये सब क्या है, अगर आते हैं ये सब वर्ड तो वहाँ पे परिमाणवाचक होगा, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपको परिमाणवाचक में पहचानने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी संख्यावाचक। तो मीठा क्या हो जाएगा, वो गुण हो जाएगा। अमरूद का गुण बता रहा है कि अमरूद जो है वो मीठा है, ठीक है। अगर स्वाद के बारे में आता है तो वो हमारे गुणवाचक में आ जाएगा। मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। यहाँ पर हमसे क्या कर रहा है, यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जब प्रश्न पूछे तो वहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है कौन सा, मतलब उसमें कौन सा विशेषण लगा हुआ है? ये जो है बता रहा है, उस क्या बता रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, मतलब वो उसे या तो दिखा के बता रहा है कि उस ग्रंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो संकेत कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। ऑप्शन देख ले तो क्या दिया हुआ है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। लेकिन जब वो उस यानी इंडिकेट करके बता रहा है कि उस बुक में, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा संकेतवाचक हो जाएगा, ठीक है। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। अगर संकेतवाचक की जगह सार्वनामिक विशेषण होता तो भी यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हम लगाते हैं आंसर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोभी किस वर्ग से निर्मित विशेषण है? अपने पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो विशेषण है वो उपसर्ग विधि से, प्रत्यय विधि से, मतलब कई तरीक़ों की विधियों से बनता है। तो यहीं पे हमसे वही क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा है कि लोभी जो है वो किस विधि से बना है? ऑप्शन ए संज्ञा विधि, ऑप्शन बी सर्वनाम विधि, ऑप्शन सी क्रिया विधि, ऑप्शन डी प्रत्यय विधि। तो क्या हो जाएगा, लोभ, अगर हम देख लें लोभ और लोभ में अगर ई जोड़ देता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोभी बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे जोड़ दें, ये तो लोभी का मैंने संधि विच्छेद किया है, लेकिन अगर इसे जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये लोभी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ई जोड़ा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर शब्द के बाद में हम जोड़ते हैं किसी उसको तो क्या कहेंगे, वो प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यय विधि हमारा आंसर हो जाएगा। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, वो प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। क्यों? क्योंकि ई जो है वो हम शब्द के बाद में जोड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर हम शब्द में पहले कुछ जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है उपसर्ग विधि, ठीक है। उपसर्ग मतलब जो आगे जोड़ते हैं, ई प्रत्यय हम पीछे जोड़े हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए छोटा बड़ा, ऑप्शन बी हरा पीला, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी राम लक्ष्मण। विशेषण नहीं है पूछ रहा है, तो राम और लक्ष्मण यानी ऑप्शन डी हमारे क्या है, वो सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों क्या हैं, दोनों ही संज्ञा पद हैं, दोनों ही नाम हैं और दोनों ही संज्ञा पद हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारे विशेषण नहीं है। बाकी हरा पीला छोटा बड़ा ये सब क्या है, ये सब हमारे गुणवाचक में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर रंग आता है या फिर कद आता है या स्तर आता है तो क्या कहलाता है, छोटा बड़ा कहलाता है, वो जो है हमारा गुणवाचक कहलाता है, ठीक है। और 2 3 वो हमारा गणनावाचक विशेषण है, मतलब गणना में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी रावण, ऑप्शन डी खट्टा।
पूछ रहा है संख्यावाचक, तो संख्या इसमें कौन सी है? ऑप्शन ए 7, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह श्रेष्ठ उपासक जिसमें विशेष है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी उपासक, ऑप्शन डी है। तो पूछ रहा है विशेष यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो सेंटेंस में क्या है, यानी वाक्य में उपासक की विशेषता बताई जा रही है कि वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है? वो हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो गया? विशेष हो गया उपासक। तो हमारा यहाँ पे आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भले, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, भले और महान लोग, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। पूछा है इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, मतलब हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी है इस सेंटेंस में। तो चलिए काउंटिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या सही है। बता रहा है भले और महान, भले और महान क्या बता रहा है? लोग की विशेषता बता रहा है कि लोग जो है भले और महान है। ठीक है, उचित और संयमित, उचित और संयमित क्या हो गया? ये जो है हमारा विशेषण हो गया। ये विशेषता बतला रहा है किसकी? व्यवहार की। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? कितने हो गए विशेषण? हमारे जो गोले में है वो हमारे विशेषण हो गए, यानी भले, महान, ये हो गया 1, ये हो गया 2, उचित क्या हो गया? वो 3 हो गया, संयमित क्या हो गया? वो 4 हो गया। तो हमारे विशेषण कितने हो गए? हमारे विशेषण हो गए 4। ठीक है, और पूछ रहा है विशेष्य कितने हैं, कितने लोगों की विशेषता बतलाई जा रही है, ये पूछ रहा है किसकी किसकी विशेषता बतलाई। तो जो लोग हैं उनकी विशेषता, भले और महान किसकी विशेषता बता रहे हैं? लोग की। तो लोग हो गया 1, ठीक है, नीचे लिख देती हूँ 1। और उचित और संयमित किसकी विशेषता बता रहे हैं? व्यवहार की। तो क्या हो गया? 2, मतलब व्यवहार की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने विशेषण और विशेष्य हो गए? 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो चलिए अपना ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 2 विशेषण 2 विशेष्य, ऑप्शन बी 3 विशेषण 2 विशेष्य, ऑप्शन सी 4 विशेषण और 3 विशेष्य, ऑप्शन डी 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमने काउंटिंग की थी वहाँ पे, तो 4 विशेषण और 2 विशेष्य हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? बता रहा है कि अधिक जो है वो हमारा विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता बतला रहा है? गाय की तो बता नहीं रहा है, बता रहा है वो दूध की। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गाय की, ऑप्शन बी दूध की, ऑप्शन सी देने की, ऑप्शन डी किसी की नहीं। तो वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दूध की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाण बोधक विशेषण। बोल रहा है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो इसमें प्रयुक्त विशेषण क्या है? पहले अगर हम देखें तो विद्वान क्या है? वो हमारा विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता बतला रहा है? व्यक्ति की विशेषता, यानी ये विशेष हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें कौन सा जो है विशेषण है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी गुणवाचक हो जाएगा। विद्वान क्या है? वो गुण है। ठीक है, एक तरीके का गुण है, तो उसे क्या कहेंगे? वो हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति विद्वान है, ये व्यक्ति का गुण बता रहा है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए उत्कृष्ट, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी धृष्ट, ऑप्शन डी विषाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा विषाद। ठीक है, ये विशेषण नहीं है, ये क्या है? ये विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, अगर विशेषण नहीं है तो विशेष्य हो जाएगा। बाकी 3 क्या है? बाकी 3 विशेषण है। उत्कृष्ट, ठीक है, निकृष्ट, यानी उत्कृष्ट क्या हो जाएगा? उच्च वाला हो जाएगा, और निकृष्ट क्या हो जाएगा? निम्न वाला। ठीक है, और धृष्ट क्या होता है? वो दुष्ट होता है, यानी ये सभी क्या है? हम कहते हैं ना उत्कृष्ट व्यक्ति है या निकृष्ट व्यक्ति है, और दृष्ट यानी दुष्ट व्यक्ति है। ये सब क्या है? ये सब विशेषता बतला रहे हैं। ठीक है, जबकि विषाद जो है विशेषता नहीं बतला रहा है, तो वो विशेषण नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए।
जो विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सुकुमार, ऑप्शन डी मानस। तो हम सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, सुकुमार है, ये सब क्या है, विशेषण है, ठीक है, जबकि मानस जो है वो विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए आगामी, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी तुम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा तुम। क्यों? क्योंकि तुम जो है वो सर्वनाम है, न कि विशेषण है, ठीक है। बाकी सभी क्या है, बाकी सभी विशेषण है। काला रंग में आ जाएगा तो ये गुणवाचक हो जाएगा, शांत भी रंग गुण में आ जाएगा, ठीक है, आगामी यानी आने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण पद है। ऑप्शन ए उपासना, ऑप्शन बी उद्गार, ऑप्शन सी आयत लोचना, ऑप्शन डी वंदना। तो विशेषण पद क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा हमारा यहाँ पे आयत लोचना, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी सभी वंदना, वंदना, उद्गार और उपासना क्या है, ये विशेष्य पद है, ठीक है। इन सब की विशेषता बताई जाती है, यहाँ पर ये नाम के रूप में ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए कुटिलता, ऑप्शन बी जटिलता, ऑप्शन डी कुरूपता, ऑप्शन सी कौटिल्य। तो विशेषण क्या है, कौटिल्य, तो यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। कौटिल्य का विशेषण क्या हो जाता है, कुटिल हो जाता है, ठीक है। कौटिल्य जो है वो चाणक्य को बोलते थे, उनका नाम था, यानी ये संज्ञा हो गई, ठीक है। बाकी जो कुटिलता, जटिलता और कुरूपता है, ये क्या है, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो उसमें जो भाव है, भाववाचक संज्ञा, वो ये सब हैं। इन सब से भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुटिल, जटिल या कुरूप होता है तब वो विशेषण हो जाता है। जैसे हम कुरूप व्यक्ति की बात करते हैं तो क्या होता है, वो कुरूप विशेषण हो जाता है, लेकिन कुरूपता है तो यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए राम और श्याम भाई हैं, विशेषण पूछ रहा है किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। ऑप्शन सी माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। ऑप्शन डी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण जिसमें प्रयोग किया गया है ऑप्शन डी, ठीक है। क्यों, यहाँ पे जो और है वो जोड़ने के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे हम ऑप्शन बी राम, ऑप्शन ए से ही देखना शुरू करते हैं। राम और श्याम यहाँ पे जोड़ रहा है कि दोनों क्या है, भाई हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। पानी और खाना एक साथ जुड़ रहा है, ठीक है। और दिया है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। यहाँ पे भी जो है वो जुड़ रहा है कि दाल और रोटी परोसी, लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इसमें क्या है, इसका मतलब है कि उसने एक बार रोटी खा ली, उसके बाद दोबारा मांगी है, यानी नई रोटी मांगी है। तो और क्या हो गया यहाँ पे, और जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। किसकी विशेषता बतला रहा है, रोटी की, कि रोटी उसे और चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए लड़का आया है। ऑप्शन बी वह गुलाब के फूल लाया है। ऑप्शन सी गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। ऑप्शन डी वह लड़का फूल देकर चला गया। पूछ रहा है विशेषण किस में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी देखें तो क्या हो जाएगा, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ठीक है। वो मेरी विशेषता बतला रहा है कि मुझे पसंद है, ठीक है, मुझे पसंद है। अगर पसंद और नापसंद की बात आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, वो गुण बता रहा है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और जब यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हमें पता चल गया है तो विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो हमारा आंसर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी। ध्यान से देखिएगा, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है ऑप्शन ए 3 विशेषण और 3 विशेष।
ऑप्शन बी 2 विशेषण 2 विशेष्य, ऑप्शन सी 4 विशेषण 4 विशेष्य, ऑप्शन डी 3 विशेषण और 4 विशेष्य। चलिए काउंटिंग करते हैं और देखते हैं क्या है। दिया है सुगंधित कस्तूरी। कस्तूरी की विशेषता कौन बता रहा है? सुगंधित। तो सुगंधित क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। ये हो गया एक। कस्तूरी के लोभ और कस्तूरी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो विशेष्य क्या हो गया? कस्तूरी। नीचे लिख देते हैं इसका एक, ठीक है, कस्तूरी के लिए। और के लोभी शिकारी। शिकारी कैसे हैं? वो लोभी हैं, ठीक है। तो लोभी क्या हो गई? विशेषता बतला रही है, तो 2 हो गया। और किसकी बता रही है? शिकारी की। तो शिकारी का क्या हो गया? यहाँ पे भी 2 हो गया, ठीक है। यानी वो हमारा विशेष्य हो गया। जो विशेष्य है वो नीचे लिख रही हूँ और जो विशेषण है वो ऊपर लिख रही हूँ। किसकी? राजस्थानी हिरणों की। हिरण कैसे हैं? वो राजस्थानी है। राजस्थानी जो है वो विशेषता बतला रही, मतलब पर्टिकुलर बता रही है कि राजस्थान के हिरणों का, ठीक है। और हिरण क्या हो गई? हिरण जो है वो विशेष्य हो गया, यानी हिरण की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब नीचे देखते हैं अवैध शिकार। क्या है? अवैध क्या हो गया हमारा? शिकार कैसे है? वो अवैध हैं, तो वो यहाँ पे चौथी विशेषता हो जाएगी। शिकार की विशेषता क्या बता रहा है? अवैध है। और शिकार क्या है? वो हमारा विशेष्य हो गया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब 4 विशेष्य और 4 विशेषण, ठीक है। तो आंसर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। फिर से हमसे विशेषण और विशेष्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए 3 विशेषण और 2 विशेष्य, ऑप्शन बी 2 विशेषण और 3 विशेष्य, ऑप्शन सी 2 विशेषण और 2 विशेष्य, ऑप्शन डी 3 विशेषण और 1 विशेष्य। तो हम आप काउंटिंग कर लें तो देखिए क्या हो जाएगा। समुद्री सांप, सांप कैसे हैं? वो समुद्री हैं, तो क्या हो जाएगा? समुद्री जो है वो विशेषता है सांपों की, तो समुद्री क्या हो जाएगा? वो हमारा 1 नंबर पे विशेषण हो जाएगा। और सांप क्या हो जाएगा? वो हमारा विशेष्य हो जाएगा, यानी विशेषता उसकी बताई जा रही है सांप की। क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। विशेष्य भी 1 हो गया हमारा और समुद्री यानी विशेषण भी 1 हो गया, ठीक है। अब घात क्या है? घातक वो क्या है? विशेषता बता रहा है, तो 2 हो जाएगा, यानी विशेषण है हमारा। परंतु बहुत कीमती, ठीक है। तो यहाँ पर कीमती क्या हो जाएगा? ये भी हमारी विशेषण हो गया, यानी विशेषता बता रहा है, तो 3 हो गया, ठीक है। अब बाकी क्या है? बाकी कोई वर्ड है? नहीं, तो हमने 3 विशेषण काउंटिंग कर ली। अब देख लेते हैं, सांप जो है वो हमारा विशेष हो गया। सांप कैसे हैं? समुद्री हैं, ठीक है। तो सांप की विशेषता बता रहा था। उसके बाद बहुत कीमती जहर, तो जहर की विशेषता बतला रहा है कि जहर क्या है? वो कीमती है, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत की काउंटिंग नहीं की है, तो बहुत क्या हो जाएगा? बहुत यहाँ पर हमारा प्रविशेषण है। वो जहर की कीमत की विशेषता बतला रहा है कि वो क्या है, तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो हमने काउंटिंग की तो क्या हो जाएगा? तो ऊपर के 3 क्या है? वो विशेषण हो गए और नीचे के 2 यानी सांप और जहर क्या है? वो हमारे विशेष्य हो गए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 विशेषण और 2 विशेष्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी भलाई। अभी हमने देखा था कि विद्वान क्या है? वो हमारा विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण हमारा विद्वान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है, किसकी विशेषता बतला रहा है? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी कृशकाय, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी दौड़ने लगा। तो कृशकाय जो है वो किसकी विशेषता बतला रहा है? वो बता रहा है व्यक्ति की, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, व्यक्ति। कृशकाय क्या है? वो हमारी विशेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। मैंने बताया था क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी चाल चलन, ऑप्शन बी सुंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर?
आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। चलना क्या हो गया, वो धीरे धीरे क्या है, मतलब धीरे धीरे मतलब आहिस्ता आहिस्ता, मतलब बता रहा है कि क्रिया कैसी हो रही है, वो धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारा धीरे धीरे क्रिया विशेषण। ठीक है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? ऑप्शन ए समुदाय बोधक, ऑप्शन बी पुनरुक्ति बोधक, ऑप्शन सी आवृत्ति बोधक, ऑप्शन डी क्रम बोधक। तो मैंने बताया था जब एक से अधिक हो जाए तो वो समुदाय में आएंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, वो समुदाय बोधक हो जाएगा। यानी समुदाय का बोध बता रहा है। ये संख्यावाचक का एक रूप प्रकार है। दोनों शब्द है, ऑप्शन ए समुदायवाचक, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने अभी ऊपर ही देख लिया है कि ये समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए रीतिवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी कालवाचक। प्रतिदिन यानी हर दिन हो रहा है। ठीक है, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन क्या है, वो समय में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कालवाचक। ठीक है, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, ये समय बता रहा है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कविता परिश्रमी युवती है। कैसी युवती है? परिश्रमी, तो ये विशेषण हो गया, परिश्रमी विशेषण हो गया, विशेषता बतला रहा है युवती की, तो युवती क्या हो गई, वो विशेष्य हो गई। ऑप्शन बी प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। ऑप्शन सी यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ऑप्शन डी वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि दिया है कि यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यहाँ पे विशेषण जो है वो गलत जगह प्रयोग किया गया है। विशेषण क्या हो गया? सरकारी जो है वो हमारा विशेषण है। अब महिलाएं तो सरकारी होती नहीं, सरकारी क्या होता है? वो होता है अस्पताल। तो मतलब जो विशेषण है उससे हमें विशेष्य की विशेषता बतलानी, यानी सरकारी जो विशेषण वो अस्पताल की विशेषता बतलाना चाहिए था उसको, न कि महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं सरकारी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम सही सेंटेंस देखें तो क्या हो जाएगा? सही सेंटेंस हमारा हो जाएगा यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। मतलब जो सरकारी उसे अस्पताल की विशेषता बतलानी थी, इसलिए यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि ये यहाँ पर महिलाओं की विशेषता बतला रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणवाचक विशेषण में के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। मैंने आपको पहले काउंटिंग करके बताई थी कि गुणवाचक के कितने रूप हैं। गुणवाचक के लिखकर भी बताया था कि उसके 7 भेद हैं। ठीक है, 7 भेद कौन कौन से? काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और दिशा। दिशा को द्रष्टव्य भी बोलते हैं। ठीक है, दिशाएं 4 होती हैं, उन चारों दिशाओं की बात की गई है यहाँ पे, तो वो गुणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। मैंने बताया था आपको कि जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है घोड़ा, ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है तेज, ऑप्शन डी है दौड़ता है। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है दौड़ना। ठीक है, और दौड़ने की कौन विशेषता बतला रहा है? तेज। ठीक है, तो यहाँ पर तेज जो है वो हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गीला है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गीला क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि गीला है, सूखा है, ये सब क्या है वो गुणवाचक में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी अजीत, ऑप्शन सी अकर्म, ऑप्शन डी अनुशंसा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अजीत जो है वो विशेषण है। इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? इसका विशेष्य हो जाएगा अजय। ठीक है,
बाकी ऑप्शनों का देख ले तो अकर्म का क्या हो जाएगा, अकर्म का हो जाएगा अकर्मण्य, ठीक है, अकर्म का अकर्मण्य हो जाएगा। और अनुशंसा का क्या हो जाएगा, अनुशंसा का हो जाएगा अनुशंसित, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया, अकर्म का अकर्मण्य हो जाएगा विशेषण, और अनुशंसा का अनुशंसित, यानी अनुशंसा क्या है वो विशेष्य है और कर्म क्या है वो भी विशेष्य है। चलिए आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हमारे आज के वीडियो का भी, और हमारे जो है विशेषण और विशेष्य का भी आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, पूछ रहा विशेषण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी अंतर, ऑप्शन सी आग्नेय, ऑप्शन डी अधिकारी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अंतर। क्यों, क्योंकि अंतर जो है वो विशेष्य है, इसका जो है विशेषण क्या है वो आंतरिक जो है वो विशेषण है, ठीक है। आग्नेय किसका है, आग्नेय जो है अग्नि का विशेषण है, और अधिकारी का विशेष्य क्या है वो है अधिकार, ठीक है। ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का। चलिए अब अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चाहे तो आप इसे बैठकर भी देख सकते हैं या फिर यूँ टहलते टहलते भी देख सकते हैं। प्लस एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या विशेषण और क्या विशेष्य है, ठीक है। चलिए तब तक आप वीडियो देखिए, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।